तो क्या हाल है शेर और शेरनियों। तो आज खत्म करते हैं मोशन चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं जो तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो आज इसी छोटे से वीडियो में सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चिंता मतलब तुम्हारा भाई आ गया नया चैनल लेके। फिजिक्स का थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। और ये गारंटी रखता हूँ बहुत ही बढ़िया कंटेंट दूंगा। जल्दी ही टेलीग्राम चैनल भी बनने वाला, वहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है। तो जल्दी से इसे कवर करते हैं। जितने भी तुम्हारे क्लास 9 फिजिक्स में मोशन चैप्टर के जितने भी तुम्हारे ग्राफ्स हैं, सब इसी वीडियो में तुम्हें कवर करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे ग्राफ। ये हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे ग्राफ है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है डिस्टेंस और टाइम में। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। समझ में आया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर टी वन टाइम पे यहाँ पर थी डिस्टेंस इतनी थी, तो टी टू टाइम पे तुम्हारी डिस्टेंस यहाँ पर पहुँच गई। तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें बताती है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती है कि हमें कभी कभी जो हमारा मोशन होता है ना, वो एक्सेलेरेटेड मोशन भी होता है और डी एक्सेलेरेटेड मोशन भी होता है। तो जब हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में, यानी कि जब एक्सेलरेटेड होता है मोशन, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पीड ना वो बढ़ती रहती है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी, अगर ये जो हमारी स्पीड है वो बढ़ती रहती है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग कम टाइम में, तो हम लोग जो है हम लोग कम टाइम में जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा कवर कर सकते रहेंगे। समझ रहे हो। तो वही ये ग्राफ हमें बताता है कि टाइम तो हमारा टी वन टाइम पे स्पीड डिस्टेंस इतना था, पर जैसे ही टी टू टाइम हुआ डिस्टेंस यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि दो गुना ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमारे पास हो गया। समझ में आया। तो जब हमारी जो एक्सेलरेटर मोशन होता है उसमें ना हम लोगों को ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप, ये ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। नाम तुमसे नहीं पूछेंगे किस तरीके कौन सा ग्राफ इसको बोलते हैं, तो तुम लोग इसकी टेंशन ना लो, बस ऐसे बना के चले आना, ठीक है। तुम्हें रटना कुछ नहीं है, समझना है पूरा, ठीक। कैसे क्यों बन रहा है ये ग्राफ। अब ये देखो डी एक्सेलरेशन मोशन में, डी एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है। देखो डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन जो होना वो कम होना। एक्सेलरेशन कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो हम लोग मतलब कम टाइम में कम टाइम में वो कम डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। समझ रहे हो, कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। यानी तो मतलब मान लो हमारा टाइम तो बढ़ रहा है यहाँ पर पहले तो हमारी स्पीड ऐसे जा रही थी, तो वो डिस्टेंस हमारा इतना हमने कवर कर लिया टी वन टाइम में। पर हम लोग टी टू टाइम में देखते हैं यही पे यहाँ पर है, मतलब कितने चेंज आया, बस इतना चेंज आया, इतना इतना चेंज आया पाया। पहले तो इतना टी वन टाइम में तुमने इतना कवर कर लिया डिस्टेंस, पर तुम उसके बाद नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें का क्या मतलब है कि तुम्हारा जो ग्राफ कुछ ऐसा बनना है, इसका मतलब है कि तुम ना ज्यादा टाइम देख के भी कम डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। अब आगे देखते हैं हम लोग डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यहीं पर देख चुके हैं। ये कुछ वह बना हुआ है, इस पर ध्यान है, वही सेम ऊपर वाला ही हम लोगों ने दोनों देख लिया है, ठीक। अब देखते हैं। हाँ, ये इसमें एक और केस आता है कि ग्राफ कैसा होगा अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब कि वो बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है, वहीं पर बैठी हुई है। तो जो मान लो इसका अगर मूव नहीं करे तो टाइम जो है वो बढ़ रहा है, पर जो डिस्टेंस वो नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ने के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा है। ये देखो टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये जो है कांस्टेंट स्लोप आ रहा है हमारे पास, समझ रहे हो। अब हमारे जितने भी डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हमारे पास बारी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, समझो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले हम सोचते हैं यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक। तो उसमें जो होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी नहीं बढ़ती है, ठीक। अब समझो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास दो केस आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब हम लोग इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसमें दो केस आते हैं। एक तो आता है एक्सेलरेशन का, जिसमें हमारी एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड बढ़ती रहती है। एक आता है डी एक्सेलरेशन का, यानी कि जो स्पीड है वो घटती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखते हैं एक ग्राफ कैसा होता है। एक्स एक्सिस पे है और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको जो ग्राफ मिलता है वो एकदम डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ मिलता है। एकदम डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ मिलता है, यानी कि एक जो वेलोसिटी मतलब कि जो वीवर वेलोसिटी पे टी1 टाइम था, उतना ही सेम इन्होंने वो चल डाला है टी2 टाइम पे वी टू वेलोसिटी हो गई। समझ गए? तो इसमें हमें कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों के पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सेलरेट कर रही है पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। समझ लो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है। तो मतलब पहले मान लो ये यहाँ पर था, V1 V1 वेलोसिटी जो होती है वो T1 टाइम पे इतनी थी, पर V2 वेलोसिटी T2 टाइम पे इतनी हुई, मतलब इतनी ही चेंज आया। पर V3 वेलोसिटी जो है वो T3 टाइम में फिर इतनी चेंज हो गई। समझ रहे हो? पहले इतना है कि ये इतना इतना सा हुआ, फिर इतना सा हो गया। तो इसमें क्या मतलब हमारा क्या हुआ कि जो हमारी जो वेलोसिटी हो टाइम के साथ, वेलोसिटी और टाइम के साथ जो है वो प्रॉपर नहीं इंक्रीज हो रही है, कि कोई कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं? और डिसलेशन के लिए सिंपल होता है कि जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, और हाँ एक ये भी हमारे पास टाइम वो ग्राफ आता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, समझ गए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही सिंपल फॉर्मूला कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चली जा रही है। तो मान लो वेलोसिटी V1 वेलोसिटी T1 टाइम पे इतनी थी, V2 इतनी हो गई, V3 इतनी हो गई। समझ रहे हो? डिक्रीज तो कर रही है, पर हमें स्ट्रेट लाइन अगर दिखती तो हम लोगों के पास यूनिफॉर्म का केस हो जाता। अगर ये देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे 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 आ रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया। ठीक है, तो यही इतने ही दो तीन के तुम्हारे पास ग्राफ थे, इनके बाद ग्राफ नहीं पूछे जाते हैं, तो टेंशन फ्री रहो। और ये नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी बनने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाए करेगी इसके बाद, वहाँ से तुमको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।